शेयर करती हूँ। आई पे दिख रहा है। हाँ, लास्ट कहाँ पे थे? एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन पे छोड़ा था, है ना? यस। चलो। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस बेसिकली। सो क्या निकला? कुछ आया? ये वाला। फाइन। PSRQB। क्यों? लॉजिक? लॉजिक बताएंगे, सर बताएंगे, मेरा तो। हाँ सर, आपने किस लॉजिक से किया? मुझे दिखा रहा था होस्ट चाहेंगे तो ही आप अनम्यूट हो पाएंगे। हो सकता है सेटिंग्स चेंज हो गई होगी। हाँ खैर, बताइए। ये ये तो लॉजिक मैंने सेम लगाया था कि आर के बाद एस, हाँ, एस के बाद आर आएगा लेकिन मेरा एस क्योंकि ही के आ रहा बाद है। आर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में आ रहा है। फिर फर्दर। हाँ, चलो। चलो फर्दर मैंने सी और डी को तो काट दिया। अब मैं 50-50 सी डी तो चांसेस हो कट गए गए हैं। हाँ, मेरे और फिफ्टी फिर फिफ्टी ए भी चांसेस। कट गया क्योंकि इन्होंने बोला कि ए होगा तो वो तो था नहीं, आपने कहा गलत है तो। नहीं नहीं, आपने क्या लॉजिक लगाया जब आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि बी आया? इसको आपने बता दिया ना, ये स्कॉलर वाला। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जब मैं कोई कहानी की बात कर रही होती हूँ तो मैं यही मेंशन करती हूँ कि स्कॉलर्स पाए जाते थे। उनमें से एक स्कॉलर था अपना ओमरान। ठीक है। उस हम्म। ओमरान ने अपनी ये थ्योरी। ठीक है। तो मेरा जो ये पैराग्राफ है ये भी उसी की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि इसने पहले स्कॉलर्स की बात करी है। फिर स्कॉलर्स में एक स्कॉलर का नाम था ओमरान, ओमरान की बात करी है। फिर यहाँ पे इन्होंने प्रोनाउन यूज किया है। इन्होंने प्रोनाउन यूज किया है ही। तो ही किसके लिए यूज कर रहे हो? ही के पहले किसी का नाम तो मेंशन करो। तो उन्होंने ही के पहले किसका नाम मेंशन किया? उमरान का नाम। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे एस के बाद क्या आ रहा है? ठीक है। तो पी एस आर तो ये बन गया। तो देख लो पी एस का आर किस में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। आंसर नंबर बी। जय हिंद जय भारत। ओके। बस। हाँ, उतना ही था। वो एक्चुअली एक ही क्लास के सेंटेंसेस थे ना। अपन ने तो 2 दिन में की। चलो। हम्म। अब क्या करना चाहोगे? पैराजम्बल्स करना चाहोगे? हाँ, कुछ नया करते हैं। पैराजम्बल का मतलब क्या होता है? पैराजम्बल एंड जम्बल्ड पैराग्राफ्स, इसका बेसिकली मतलब ये होता है। यू आर गिवन अ पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है बट द सेंटेंसेस आर नॉट इन द राइट ऑर्डर, लेकिन उसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो उथल पुथल तरीके से लिखे हुए होते हैं। द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू रीअरेंज द सेंटेंसेस। जो एग्जाम दे रहा होता है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसको सही सेट ऑर्डर में अरेंज करे, इन अ लॉजिकल ऑर्डर सच दैट दे मेक सेंस। उस ऑर्डर में कि भाई उसका कुछ सेंस निकलना चाहिए। ठीक है। चलो इसी बात पर एक इडियम आ गया। उस इडियम का मतलब है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। मतलब सॉरी, उस वो इडियम है एट सिक्सेस एंड, ये उसके पहले एट आता है, एट सिक्सेस एंड सेवन। इसका मतलब क्या होता कंफ्यूज। है? कंफ्यूज हो ना? चलो ठीक है। तो एप्पल पाई नहीं ऑर्डर नहीं, का मतलब क्या होता है? एप्पल पाई ऑर्डर का कंफ्यूज होता है। सिक्सेस एंड एप्पल सेवन। पाई ऑर्डर तो सही। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब तो एकदम सही तरीके से, सही ढंग से वैसा। एग्जैक्टली, एप्पल पाई ऑर्डर का और मतलब एकदम सही ढंग से। और सिक्सेस एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है एकदम कंफ्यूज या फिर उथल पुथल तरीके से। हाँ, है ना? तो फिर डगमगा उसके कैसे गए? वापस आपने कंफ्यूज कर दिया। हाँ तो नहीं नहीं, अपनी इंफॉर्मेशन पर एकदम भरोसा रखो। ओके। हाँ, मेरा तो काम ही टीचर पे भैया है। ज्यादा हो गया। मेरा मेरा तो काम ही भैया आपको कंफ्यूज करना। चलो फाइन। तो एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है एकदम उथल पुथल तरीके से। कंफ्यूजन। और एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है एकदम व्यवस्थित तरीके से। इसका मतलब क्या होता है
कि जब आपका रूम एट 6 एंड 7 पे होता है तो आप उसको क्या करते हो, एप्पल पाई ऑर्डर में अरेंज करते हो। देन ओके फाइन, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। पैराग्राफ। अब क्या बोल रहा है कि एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। कोई पढ़ेगा? सबके लिए रीड आउट कर दो। कौन करेगा? मैं करूं? आप कर दो। Great Expectations is a novel by Charles Dickens. The novel is set in Kent and London in the early 19th century. It depicts the personal growth and development of an orphan named Pip. In the opening scene, the young boy Pip makes an escaped and convict in graveyard. अब देखो, सबसे पहले तो ये कि अपनी जो रीडिंग है ना, उस पर थोड़ी सी कमांड बनाओ। यहाँ पे इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में एंड तो था ही नहीं। एंड क्यों बोला आपने, है ना? Pip makes an escaped ठीक है, convict in कुछ भी graveyard. सेंटेंस हो उसको पॉजेस लेकर पढ़ो, लेकिन एक ही बार पढ़ो और सही से पढ़ो, है ना? कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे एंड नहीं था और मैंने पढ़ लिया, अपनी तरफ से मैंने पढ़ लिया यहाँ एंड है। फिर क्या होगा, जब नीचे जो सवाल पूछे जाएंगे ना, उसमें मुझे कंफ्यूजन होने लग जाए, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग एंड ऐड कर चुकी हूँ। तो मैं वो जो सवाल होंगे वो एंड के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँ। फाइन, चलो क्या बोल रहा है। अब देखो, नोवेल की बात कर रहा है। अ नोवेल इज अ बुक दैट टेल्स अ स्टोरी अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट आर नॉट रियल। नोवेल किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो मुझे लोगों के बारे में या जगह के बारे में बताता है, जो रियल नहीं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि फिक्शनल नोवेल, फिक्शनल या फिर नॉन फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब जो रियल ना। फाइन, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, रीडिंग स्किल्स। रीडिंग ऑफ कोर्स, जाते ही सबसे पहले मुझे रीड करने वाला पार्ट ही कटना है अपने पेपर में, है ना? सो रीडिंग स्किल्स, स्कैनिंग एंड स्किमिंग। स्कैन का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। स्किमिंग का मतलब होता है कि उसको ध्यान से पढ़ना। फॉलो द ऑप्शंस। अब देन अगेन, ऑप्शंस फॉलो करो सबसे पहले कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मेरा क्या जा रहा है। रिवाइज, रिपीट एंड रिवाइज। डू अ 10 मिनट क्वेश्चन डेली। ऑल्दो वो सर की पीपीटी है तो उन्होंने हमको समझाने के लिए लगाया था कि भाई 10 मिनट के रोज, सॉरी 10 क्वेश्चंस वो करो। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि अपन तीनों ही पढ़ते हैं, है ना? उसके बाद रीडिंग के बाद वोकेबुलरी। वोकेबुलरी वाला पार्ट इंक्रीज होगा क्योंकि न्यू वर्ड्स आएंगे तो वो मैं अपनी डिक्शनरी में ऐड करूंगी। अपनी डिक्शनरी का मतलब मेरी जो पर्सनल नंबर ऑफ वर्ड्स मुझे मालूम है वो, ठीक है। एंड यूज दोज वर्ड्स इन डेली कॉन्वर्सेशन। अब आप अ, दिन में किसी से बात करते हो, ठीक है, तो चलते फिरते उसको बता दो कि यार आज मैंने एक न्यू वर्ड पढ़ा, उस वर्ड का मतलब ये था। फाइन, ओके। दिन में अपन इतनी फालतू की बातें करते हैं, एक वर्ड बता दिया करो सामने वाले को। चलो, ओके। अगेन, many scientists are working on safer and better ways to kill mosquitoes। अब चलो स्टार्ट हो जाते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करो।
हो गया। क्या आया? ए। ए। गलत है। मुझे चेक करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो क्यू मैं और मेरा पी लॉजिक साथ में आ बताऊं क्या? रहा है। हाँ बताओ। हाँ, क्यूपी क्या? साथ में आ रहा है मेरे क्यू। लॉजिक के अकॉर्डिंग, बट देन अगेन मैं क्यू एंड पी। हाँ बोलो ना। मैं एक लॉजिक हाँ। बताऊं। हाँ। जैसे मैंने सबसे पहले नोटिस किया कि सब में आर, मैंने सबसे पहले चेक किया कि एस आर हम्म। साथ में है या नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं थे। फिर मैंने सब में आर देखा, तो मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा कि भाई मॉस्किटो नेट्स कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन। फिर मैंने देखा, फर्स्ट देखा कि बट देयर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम देयर डेडली। डेडली फिर वाइट। हाँ, फिर एस के बाद में देखा, क्यू देखा कि मतलब कुछ नेचुरल एनिमीज भी है लाइक कैट्स एंड बर्ड्स। फिर फिर मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा कि उन ब्रिंग एनिमल्स को उन मॉस्किटो। जगह लेके आओ जहाँ पे मॉस्क्यूटो रहते हैं, और ये एक नेचुरल सॉल्यूशन है। हम्म। मैंने तो ऐसे सेम किया लॉजिक, इसको। यही मेरा आपने था। भी सेम? क्योंकि आर अच्छा। तो सब में सेम है ही। आर तो सब में सेम सेम है ही, सही बात। और इसमें एनिमल्स की बात हुई है, उसके बाद तो पी आएगा, क्यू के बाद तो पी आना है। हम्म। चलो और चेक और कर क्यू के लेते श्यामा, हैं। बाद पी है, ऐसी बाकी रहा। जैसे आप कह रहे हो कि क्यू और पी हमेशा साथ आता है। हमेशा नहीं। हमेशा कैसे आ जाएगा साथ में, जब हम जम्बल्ड वर्ड्स सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। नहीं, मतलब जब वो साथ में आता है तो क्या वो सही है क्या? हमेशा। नहीं, जब भी अगर वो क्यू और पी साथ होता तो। इस वाले क्वेश्चन में। हाँ। हाँ तो क्यू एंड पी तो साथ में ही आएंगे, क्योंकि क्यू में बात कर रहा है कि नेचुरल एनिमीज, और पी में बात कर रहा है कि लेकिन अगर इन एनिमल्स को हम साथ में लाएं तो वो हेल्प कर सकता है। तो क्यू एंड पी तो साथ में आएगा, ये तो फॉर श्योर है। बट देन अगेन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में क्यू एंड पी साथ में नहीं। तो अपन यहाँ पे 50-50 चांसेस के साथ फंस चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। आंसर नंबर ए सही है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Done. हो गया। ओके, क्या लॉजिक लगाया? यार ये अनम्यूट क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं कर रही हूँ। हाँ, क्या लॉजिक लगाया? डी लग रहा है। डी लग रहा है, क्यों? देखो, क्योंकि सबसे पहले तो लास्ट लास्ट वाला पढ़ा मैंने, एट द लास्ट ही वॉन मेरा बैटल। मेरा सुन लो आंसर। हम्म। मेरा ए है। ओके, पहले वाला। सर आप पहले लॉजिक बताइए अपना। हाँ, तो मैंने ये लास्ट में देखा कि बैटल जीता है, हम्म। तो इससे पहले उसकी बात होगी। हम्म। तो देन ही अटैक द एनिमी रैपिडली, हम्म। रिपीटेडली, ठीक है। हम्म। और इससे पहले आ जाएगा, उस उन्होंने कलेक्ट किए सोल्जर और आर्मी बनाई, फिर उसने अटैक किया होगा, तो एस के बाद ओके, आर आएगा। अंडरस्टूड। तो अंडरस्टूड। एस के बाद आर तो एक ही जगह आ रहा है पहली बार, फिर सही जा रहे ऊपर हो। वाला भी कर लिया। और आपका लॉजिक? ऑप्शन ए वाले का मेरा लॉजिक? तो मेरा तो लॉजिक ये है कि मतलब स्पाइडर फेल 7 टाइम्स टू रीच हिज गोल। फिर ही अपील टू द पीपल फॉर हेल्प, उसने लोगों से भी मदद मांगी, अपने सोल्जर्स भी स्पाइडर ने कलेक्ट लोगों करे। से मदद मांगी? सॉरी। मैं गलत पढ़ रही हूँ क्या? एग्जैक्टली। फर्स्ट वाला पार्ट रीडिंग वाला ही पार्ट है। रीड तो करो सही से, कहानी तो बनाओ। कि एक स्पाइडर जा रहा था, कि ऊपर चढ़ने की कोशिश की, 7 टाइम्स वो गिर गया। फिर वो बार बार ट्राई कर रहा था, फिर उसको एक किंग देख रहा था। किंग ने उससे एक लेसन सीखा। फिर उसने जाके अपने सोल्जर्स इकट्ठे किए। फिर किंग ने जाके अटैक किया और फाइनली वो ठीक बैटल जीत गया और सारी किंगडम उसकी हो गई। है। ठीक है, got it, got it. चलो। और अगर आपका लॉजिक भी सही होता, अगर आपका लॉजिक भी सही होता, तो स्पाइडर क्या है? एक न्यूट्रल थिंग है। न्यूट्रल चीज के लिए मैं प्रोनाउन क्या यूज करती हूँ? इट यूज करती हूँ, हाँ। है ना? तो ऐसे छोटे ट्राई छोटे ध्यान अगेन। देना है। ट्राई चलो, अगेन। चलते हैं नेक्स्ट पे। आंसर नंबर डी। डी आता क्या? QPSR, जो भी हो, QPSR, ठीक है। चलो फाइन, ये करो।
हाँ, क्या लॉजिक है? एस के बाद क्यू आएगा, ये है। एस के बाद और क्यू आएगा। चलो यहाँ से हम कितने कितने परसेंट के चांसेस पे पहुंच चुके हैं? फर्स्ट में एस के बाद क्यू है क्या? नहीं है, तो फर्स्ट मेरा बिल्कुल नहीं है। इसमें एस के बाद क्यू है, इसमें एस के बाद क्यू है, नहीं है। तो अब मेरे पास 50-50% चांसेस हो। अब देखो। हाँ, पहले बताओ, आप लोग का हो गया तो क्या लॉजिक है? मुझे लास्ट वाला लग रहा है। लास्ट वाला लग रहा है, क्यों? मुझे भी, मुझे भी डी। मैं बताऊं? आपको जो भी लग रहा है आंसर करा है, ठीक है। आंसर। हाँ, सबसे पहले हाँ। चिल्ड्रन, करेक्ट है। सबसे पहले चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो चिल्ड्रन मैंने देखा कि चिल्ड्रन कहाँ पे, मतलब जिसकी बात हो रही है वो कौन से सेंटेंस में है, ठीक है। तो चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो मैं चिल्ड्रन पे गई, तो मुझे आर वाला थोड़ा सा मैच लगा। फिर यहाँ पे बोला कि मतलब इन सम कंट्रीज लाइक मलेशिया, दे आर काइट फेस्टिवल, मतलब कि मलेशिया में काइट फेस्टिवल होते हैं। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि सेल्फ डिजाइन, वहाँ पे सेल्फ डिजाइन काइट्स होती है, जो एक्सपर्ट्स उस समय एक्सपर्ट्स क्या कराते थे, उड़ाते थे। तो ये जो एक्सपर्ट्स है, ये मोस्टली अडल्ट मेट्योर काइट फ्लायर्स है। और उनमें से कुछ गाना भी बजाते थे। मैंने ऐसे किया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे, बिना टाइम वेस्ट किए। आंसर नंबर डी। ओके, ये स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों का हो जाए तो एक बार आपस में डिस्कस कर लें। हो गया। हुआ।
हाँ, आपका क्या है? ए। मेरा भी ए। क्या लॉजिक लगाया? देखो वन ऑफ है तो द अदर उसके बाद ही आने वाला है, ठीक है। पी के बाद आर आएगा, क्योंकि पहला रीजन ये है, फिर द अदर रीजन इज जो रोड का रास्ता, ठीक है। तो पी के बाद आर आ गया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे दे रखा है येट वी कांट से, तो इससे पहले मोटर बाइक के बारे में बताया हुआ है, फिर बताया हुआ है इसके मोटर कार के बारे में ही बताया हुआ है, इट हैज मेड शॉर्टर डिस्टेंस, वो इसकी दूसरी विशेषता बता के फिर येट यानी, जबकि ऐसा है कि ये पूरी तरह ब्लेसिंग नहीं है, और फिर यही लॉजिक लगाया था। मैं बताऊं मेरा? हाँ। चले मैंने आगे। सबसे पहले तो हाँ, क्या आया? ए, दोनों का। सही है। आंसर नंबर 2। चलो ये करते हैं। आज के लिए इतना ही है ना, 10 मिनट बाकी है। अच्छा, नीचे लिखा है कैन यू। हो गया। क्या? आपकी वीडियो अटक गई। क्या आया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट वापस, मुझे एक मिनट वापस मैं कर रही हूँ। और मैंने रीचेक भी कर दी। ओके नाइस। हो गया। क्या आया? सबसे पहले सेंटेंस आएगा कि सबसे पहले फिलिप इज अ 55 ईयर ओल्ड ब्लाइंड मैन। हम्म। उसके नीचे मैंने जोड़ा है ही हैज अ ब्लाइंड सिंस बर्थ, तो क्योंकि कनेक्टेड सेंटेंस है, ठीक है। हम्म। फिर मैंने लिखा ही कैन स्मेल अ रोज बट कैन नॉट टेल इट्स कलर। फिर ही enjoys the sweet smell itself. It does not matter to him. People sometimes pity him, but he tells them he is happy. ओके, सो सीक्वेंस क्या रहेगी? RQPS. RQS भी दिया हुआ है। SP है। RQS मैंने कहाँ गलती करी? SP doesn't. मेरे आर एस SP. क्यू पी है। मुझे भी देखना पड़ेगा, आपका इसको क्या है? क्रॉस चेक करते हैं। आप आपका क्या है? आर एस क्यू और पी। यार it does not matter to him के बाद में थोड़ी आएगा he enjoys the sweet smell itself। ये तो लास्ट सेंटेंस होगा ना, इट डज नॉट मैटर टू हिम बट पीपल समटाइम्स पिटी हिम बट ही टेल्स देम ही इज हैप्पी। देखो ये मेरे तो पास मैंने जो आंसर की है उसमें भी यही बता रहा है, RQSP। इसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा मुझे। मुझे एक लॉजिक समझाओ श्यामा। इट डज नॉट मैटर टू हिम
ये लास्ट में क्यों नहीं आ रहा है? इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। क्योंकि है ना, सबसे पहले तो हम सारी चीजें बताते हैं ना अपने बारे में, और फिर हम कहते हैं कि हम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बीच में थोड़ी बोल सकते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं अपनी स्मेल को एंजॉय करता हूँ, स्वीट स्मेल इटसेल्फ। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। ग्रुप में भेजा है इसका एक्सप्लेनेशन, तब तक अपन आगे चलते हैं। ठीक है, या फिर इसी के एक्सप्लेनेशन को करें? नहीं नहीं, आगे चलते हैं। ये करो फिर। इसका 1 6 है ही नहीं। जैसा है वैसा कर लो। हो गया। क्या हुआ? SRQPC। RPQS। देखो सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा। एस SRQP। आर क्यू पी। हाँ हम्म। सही है, हम्म। एस आर क्यू पी। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है इस टाइप में। हाँ हाँ। आंसर 10th का सी, हम्म। एस आर क्यू पी। ठीक है, नेक्स्ट। क्या हुआ? RQSPC। आर क्यू एस की, चलो देख लेते हैं। आंसर नंबर सी सही है। क्या लॉजिक है? लॉजिक सबसे पहले मैंने ये लगाया कि मैंने सबसे पहले दो सेंटेंस को कनेक्ट किया। सबसे पहले मैंने एस को कनेक्ट किया कि टीचर्स यूनियन हैव वेलकम दिस कैंपेन और दे हैव आल्सो डिमांडेड दैट द कैंपेन शुड बी मैच्ड, ये सब लाइन, ठीक है। एस और पी को फिर मैंने ऑप्शंस में देखा कि एस पी का मैच करे, तो जहां एस पी मैच कर रहे हैं वो सही है। एस और पी जहाँ पे मैच कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कनेक्टेड सेंटेंस है ना, कि टीचर्स ने सबसे पहले कैंप जो कैंपेन था उसको वेलकम किया और उनसे अपनी डिमांड रखी, बस। बाकी बाकी कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। नेक्स्ट करें। लास्ट टाइम कम है, इजी है, कर लो। देखते हैं 1.5 मिनट में होता है कि नहीं। अब वापस ज्वाइन थोड़ी होना है। आप चाहो तो कर सकते हैं।
नहीं नहीं कोई। अरे कर लेते हैं ना प्लीज। नहीं करना। ज्यादा हो जाएगा। मैं तो तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मेरे तो कल परसों ज्यादा इसका हुआ था फिर भी। इसका सी हो गया, इसका सी होगा आंसर। आप दोनों कर लेना, मैं भेज दूंगी पीडीएफ। ठीक है, इसका आंसर्स सी तो आपके होगा। पास है ही। इसका सी इसका होगा। आंसर चेक कर लो प्लीज, सी होगा। ए है। अच्छा। हाँ। ठीक है। क्या था? एस आर क्यू पी इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्लास रूफ। ओके। हो गया। आजकल इतना काफी है। हाँ। ओके बाय।